the sum of three consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the square of these terms is 165. Find these terms. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है सीक्वेंट एंड सीरीज से. ठीक है, 11 का टॉपिक है, क्लास 11 अलजेब्रा से. ये क्या दिया है कि सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स, तीन कंजिक्यूटिव टर्म्स है, वो एपी में है. ठीक है, वो एपी सीरीज में है जिसका सम क्या है, सम में जोड़, उसका जोड़ है 21. दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म्स इज 165. यानी कि इस सम का जो है स्क्वायर है वो 165 के बराबर है. हमें निकालना क्या है कि वो टर्म्स कौन से हैं एपी के. ठीक है, तीन जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है, तीन को जो लगातार पद है, वो पद कौन कौन सा है. तो हम करते हैं इसको सॉल्व. पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि तीन गो कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या है. तो लेट द एपी बी, एपी का टर्म है इसलिए लेट द एपी बी, वो कौन सा हम टर्म्स मानते हैं, ए. ठीक है, A1 हो गया A, A2 A प्लस डी और A3 A प्लस 2D. ठीक है, ये हो गए एपी के तीन लगातार पद. ठीक है, अब ये एपी के पद है वो कैसे जानेंगे हम, ये सब टर्म क्यों माने, है ना. ये सब टर्म मानने का कारण है, अगर आप एपी के टर्म्स निकालना चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूला से आप एपी के पद निकाल सकते हैं. अगर निकालना चाहो तो देखो, अगर a1 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये पूरा 0 हो गया तो a1 का वैल्यू कितना आया, a. देखो फर्स्ट में हम a1 क्या माने, a माने. उसी तरह आप a2 देखना चाहते हो तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे 2 में 1 गया 1, सो a प्लस डी. उसी तरह a3 निकालोगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d. क्लियर. तो वही टर्म हम माने हैं a प्लस डी और a प्लस 2d, तीन गो टर्म. अब इसका पूछ दिया है कि इसका जो सम है वो 21 के बराबर है, यानी कि सम इक्वल्स टू 21, ये दिया हुआ है. तो सम माने इसका जोड़ देते हैं हम. तो ये पद को जोड़ेंगे तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 21. तीन गो a हो गया, सो 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 21, है ना, 21. यहां से 3 बाहर निकालेंगे, 3 इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 21, सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 21/3 कटेगा 7 बार में. यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, d 7 माइनस डी. a का वैल्यू कितना आया, 7 माइनस डी. इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखो. दूसरा कंडीशन बोला है कि सम का जो स्क्वायर है, सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर है, 165 है. यानी कि सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165. सम ऑफ स्क्वायर 165 है. कर दो. ठीक है, सम का स्क्वायर कर दो. तो पहला सम का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस डी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165. क्लियर. जो दिया है सम का स्क्वायर दिया वही हम कर दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए. अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. पुट a इन इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या है, 7 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस डी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस डी प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165. क्लियर. अगला स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करना है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक बार लिखते हैं इसको हम, 7 माइनस डी का होल स्क्वायर, ये यही रहेगा,
इसमें देखो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, तो क्या बचा 7 का स्क्वायर। दूसरे में क्या बचा 7 माइनस डी प्लस 2d, तो ये हो गया प्लस 7 माइनस 7 प्लस डी हो गया। ठीक है, 2d प्लस में तो 7 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को आता ही होगा। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 49। आप लोग यहाँ पे और लगाते जाओ। ठीक है, और 49 प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14d 14d प्लस 7 का स्क्वायर 49 49 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा 49। ठीक है, वही होगा प्लस डी स्क्वायर प्लस 14d इज इक्वल्स टू 165। क्लियर। अब यहां से 14d और ये माइनस 14d प्लस 14d कटेगा। ठीक है, अब 3 को 49 है, तो 49 दिया कितना हो जाएगा, 3 को 49 को जोड़ेंगे तो पहले डी स्क्वायर जोड़ते हैं, ये 2d स्क्वायर प्लस तीनों प्लस में भी आएगा। सो 3 को 49 को जोड़ेंगे तो 49 दिया 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, 3 चौके 12 और 2 14, 147 147। ठीक है, इज इक्वल्स टू 165। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145 165 माइनस 147 147। इसको घटाते हैं तो 15 में 7 कितना गया 8, यहाँ पे 5 में 4 1 18। सो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18/2 इज इक्वल्स टू 9, है ना। सो डी इक्वल्स टू और डी इक्वल्स टू होगा √9। इससे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट होगा। सो डी का वैल्यू कितना आया, इसलिए d इज इक्वल्स टू, इसलिए यहां लिख देते हैं, इसलिए d इक्वल्स टू कितना हो गया 3, यानी कि d का वैल्यू मिल गया हमें। अब देखते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस डी, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। ए और डी मिल गया। अब इसका हम पद निकाल लेते हैं। 3 पद क्या है, ए प्लस डी a प्लस 2d, है ना। तो a का वैल्यू 3 आ गया। दूसरा a प्लस डी इज इक्वल्स टू a के जगह पे 3, d के जगह पे 7 माइनस यहाँ पे 7 माइनस 4, d का वैल्यू 3 होगा। ठीक, हाँ a का वैल्यू ठीक होगा, सॉरी वेरी सॉरी इसके लिए 7 माइनस 3, इतना आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 3, a का वैल्यू 4 आया, ये आया 4। अब a प्लस डी, तो a का जगह 4 डालो और d के जगह पे 3 डालो, तो 4 3 7 हो गया। अब a प्लस 2d, तीसरा टर्म क्या है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना आ गया, a के जगह पे 4 प्लस 2 इंटू डी के जगह पे 3, तो कितना हो गया a प्लस 2d का वैल्यू, a प्लस 2d का वैल्यू कितना हो गया 4 और 2 तिया 6, सो 4 6 10, वही होगा ना, हाँ 10। सो a प्लस 2d कितना आया 10। तो a का वैल्यू 4, a प्लस डी का वैल्यू 7 और a प्लस 2d का वैल्यू ये जो आया है वो आया 10 आया। ठीक है, तो अब यहां से हम सीरीज बना सकते हैं। सो AP इक्वल्स टू कितना होगा, AP 4, 7, 10।
ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? देखो इसमें क्या क्या है कि 3 गो लगातार कंजिक्यूटिव टर्म माना है एपी का। तो ये जो एपी का टर्म हम माने हैं 3 गो लगातार पद, ठीक है, ये हम क्यों माने हैं, कारण यहाँ पे दिखा दिए जो कैसे ये पद हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका सम दिया है 21, सम हम इन पद का ये तीनों टर्म का सम कर दिया 21, यहां से ए का वैल्यू निकला 7 माइनस डी। ठीक है, दूसरा सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर इसका दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया 165, तो इसका स्क्वायर कर दिया, सारे सम का स्क्वायर कर दिए और इस इक्वेशन 2 में ए का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, पुट करने के बाद हमें इस इक्वेशन से डी का वैल्यू कितना मिला 3 मिला, 3 मिला। अब इक्वेशन 1 से डी 3 मिल गया, इक्वेशन 1 से ए निकालनी है, ए का वैल्यू कितना आया 4, हमें निकालना है ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए का वैल्यू 4, ए प्लस डी आया 7, ए प्लस 2d आया 10। अब जो हमारा एपी है वो जो माने थे उसमें हम वैल्यू सारा पुट कर गए, तो एपी का वैल्यू कितना आया, एपी जो सीरीज है वो क्या बना 4, 7, 10 और ये हो गया आपका आंसर। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।